खबर हाथरस से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस ने लोडर को जोरदार टक्कर मारी है। सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। एक ही परिवार के 15 लोगों की मौत से हाहाकार मचा हुआ है। कोतवाली चंदपा क्षेत्र के गांव मितई की ये पूरी घटना। तो हाथरस में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस सड़क हादसे में बस ने लोडर को जोरदार टक्कर मारी और 15 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये 15 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिनकी मौत से हाहाकार मचा हुआ है। तो बड़ी खबर हाथरस से सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है। तो एक ही परिवार के ये सभी 15 लोग बताए जा रहे हैं, जिसके बाद हाहाकार मचा हुआ है। 13वीं में शामिल होकर ये सभी लोग गांव लौट रहे थे कि इस दौरान ये हादसा हुआ और उसके बाद 15 लोगों की मौत हुई है। कोतवाली चंदपा क्षेत्र के गांव मितई की घटना है। तो हाथरस हादसे में मुआवजे का ऐलान भी सीएम योगी की ओर से किया जा चुका है। आपको बता दें कि मुआवजे की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। तो वहीं घायलों के परिजन के लिए और घायलों के लिए 50-50 हजार की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। पीएमओ ने भी हाथरस हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया है। पीएम राहत कोष से 2-2 लाख 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले पर दुख व्यक्त किया और उसके बाद मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद मिलेगी और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता मिलेगी। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए हाथरस से संवाददाता मयंक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आगरा से संवाददाता शिव चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, इतना भीषण ये सड़क हादसा, एक ही परिवार के 15 लोगों की मौत हो गई, क्या कुछ अभी ताजा जानकारी मिल पा रही है? मौके से क्या स्थिति, क्या जानकारी? जी, आपको बता दूं कि अभी जो हादसा देर रात हुआ है, तो उसमें लगभग एक लोडर गाड़ी में 35 लोग थे। 35 लोगों में से 15 लोगों की मौत हो गई थी और यह भी पुष्टि की जा रही थी कि 15 लोग अब तक मृतक हो चुके हैं और उसमें से कुछ घायल भी थे, जिसमें ये लोग शासनी के पास से 13वीं के लिए आ रहे थे और 13वीं होने के बाद में जब ये रोहेरी कुमरपुर के पास पहुंचे, जो थाना चंदपा के आसपास पड़ता है, तो उसमें जो बस थी, बस ने मैक्स को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद में मैक्स गड्ढे में गिर गई। गड्ढे में गिरने के बाद में चीख पुकार मच गई, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी और पुलिस और चिकित्सा अधिकारी जो थे, उन्होंने भी अपनी पूरी कार्रवाई करते हुए मृतकों को जिला अस्पताल लेके जाया गया। जी बिल्कुल मयंक, और ये भी बताइए, चूंकि देखिए सीएम योगी ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया है और राहत कोष का भी ऐलान किया गया है, उनकी तरफ से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। किस तरीके की अभी फिलहाल घायलों की स्थिति देखने को मिल रही है? जी, बताया यह भी जा रहा है कि जो घायल हैं वे कुछ घायल अलीगढ़ रेफर किए गए हैं, उसमें से कुछ हाथरस जिला अस्पताल में भी मौजूद हैं। यह भी लगता है कि जो घायल है वे पूरे लगता है 1-2 दिन बाद वह ठीक भी हो सकते हैं, संभावना यह व्यक्त की जा रही है, क्योंकि परिवारजन यह भी बहुत बताया जा रहा है। परिवारजन से हम लोगों ने जब बात की कि हाँ, पहले से स्थिति बेहतर है और जो योगी और मोदी जी ने जो मुआवजे की मांग की है उससे भी वह खुश है। बिल्कुल, आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। आगरा से शिव चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, देखिए भीषण सड़क हादसा, 15 लोगों की मौत होती है और सबसे यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो सबसे जो दुख भरी खबर है कि एक ही परिवार के ये सभी 15 लोग थे और सभी 13वीं के कार्यक्रम से लौट रहे थे और इस दौरान ये हादसा हुआ और 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए। देखिए, बिल्कुल मैं आगरा में उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ एक ही परिवार ने 1.5 दर्जन लोगों को खोया है। हाथरस जिले में एक सड़क हादसा होता है, एक परिवार यहाँ से लगभग 30 से 35 लोग एक लोडर में बैठने के बाद चंदपा के पास एक कार्यक्रम में 40वीं का कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने के लिए गए थे और उसके बाद एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 17 लोग काल के गाल में समा गए। मैं इस वक्त वहां मौजूद हूँ जहां एक ही परिवार ने 17 लोगों को खोया है। गम का माहौल है, हर किसी की आंखें नम है। जितने भी लोग मौजूद हैं वो अपनों को खोज रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है। कल शाम को जिन दरवाजों पर बच्चे खेल रहे थे, आज वहां चीख पुकार मची है, क्योंकि इस हादसे में 5 बच्चे भी काल के गाल में समाये हैं। किसी ने भाई को खोया, तो किसी ने पिता को और किसी ने अपनी पत्नी को। तो कहीं ना कहीं गम का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि मुआवजा जो दिया गया है 2-2 लाख रुपए और जो घायल है उन्हें 50-50 हजार का मुआवजा दिया है, लेकिन सरकार का यह भी कहना है कि जो घायल है उन्हें उचित उपचार मिल सके। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है। सवाल ये उठता है कि एक लोडर में 35 लोग 4 थानों को क्रॉस करने के बाद उस जगह पे पहुंचे जहां कार्यक्रम में सेटअप करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसी पुलिस ने रोकने का प्रयास नहीं किया कि एक लोडर टेम्पो में इतनी सवारियां कैसे बैठ सकती है। अगर शायद पुलिस उन्हें पहले ही रोक लेती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता था। मेरे साथ शान मोहम्मद मौजूद है, जिन्होंने अपने बेटे और अपने 2 भाइयों को खोया है। आगे उनसे जानना चाहेंगे कितने लोग और कहां पर गए थे, क्या किस तरह से हादसा हुआ, जानकारी के लिए। सेमरा से गए मुकंद खेड़ा गांव में, सासनी के पास में।
सातवीं के पास में गए 40वें में। कितने लोग एक्सपायर हुए आपके परिवार के? मेरे परिवार के 2 भाई और एक बेटा खत्म जी। और आप बाकी और आपके बाकी और गंभीर हालत है। जी, यहाँ डेड बॉडी कितनी आई है? 14 बॉडी आ चुकी है। एक 17 आ गई है। 17 शव सेमरा गांव में पहुंचे थे, जिसमें से 14 सेमरा के थे। बाकी जो रिलेटिव इनके घर पर आए थे और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, जो इस काल के गाड़ी में समाये, उनके रिलेटिव जो थे, उनके परिजन उनकी डेड बॉडियों को ले गए। सेमरा गांव एक ही परिवार के 14 सब यहाँ मौजूद है, जहाँ चीख पुकार मची है, हर तरफ गम का माहौल देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए ये हादसा इतना ज़्यादा गंभीर है और इतना ज़्यादा ये भीषण हादसा हुआ, जिसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। चूंकि हम लोग आए दिन देखते हैं कि सड़क हादसे में कई लोगों की जान जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर सड़क हादसों पर अंकुश ना सही, लेकिन उनकी जो संख्या होती है उसको कैसे कम किया जाए। आए दिन इस तरीके की घटना घटती रहती है। बिल्कुल, देखिए प्रशासन पहले से अवैध जो वाहन है, अवैध सवारियां ढोते हैं, उन पर अंकुश लगाने की बात करता है, लेकिन एक लोडिंग टेम्पो में इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठने के बाद कार्यक्रम में गए। अगर जहाँ कार्यक्रम होना था वहां तक 4 थाने क्रॉस किए इन्होंने। अगर पुलिस पहले ही थाने पर उन्हें रोकने का प्रयास करती तो इतनी अवैध वाहनों में बैठ के न जाए तो शायद ये घटना नहीं होती। पुलिस को ये देखना चाहिए था कि 4 थाने क्रॉस करने के बाद वापसी के समय इतनी बड़ी घटना होती तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है प्रशासन पर कि इतनी बड़ी संख्या में एक लोडेड टेम्पो में बैठ के कैसे गए। हालांकि इसमें जो लोडेड टेम्पो था उसने एक वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया, लेकिन सामने से रोडेज बस आई और ये भीषण सड़क हादसा हो गया। जो लोडेड टेम्पो था जिसमें तमाम सवारियां मौजूद थी, वो एक खाई में गिर गई और उसके बाद ये हादसा हो गया, जिसमें 17 लोग काल के गाल में समा गए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि प्रशासन ने रोकता तो शायद बड़ा हादसा नहीं हो सकता था। बिल्कुल, आप बने रहे। मयंक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मयंक, आपसे भी यही सवाल है, चूंकि देखिए आए दिन ओवरलोडेड वाहनों के कारण इस तरीके की घटनाएं होती है और नतीजा इनका ये निकलता है कि कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और बीते दिन ये जो हादसा हुआ है, दरअसल बीती रात, कहीं ना कहीं ये सड़क हादसे को लेकर सोचने पर भी प्रशासन को भी मजबूर कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसके बारे में सोचने की जरूरत है और कुछ ऐसे भी एक्शन प्लान बनाना चाहिए, या फिर ट्रैफिक के अगर लिहाज से इसे देखा जाए तो कुछ ऐसे एडवाइजरी भी देने चाहिए, या फिर अगर ऐसे कोई सड़कें हैं जहां पर दुर्घटना क्षेत्र जिसे घोषित किया जाता है वहां पर भी कुछ ऐसे एक्शन प्लान्स बनाने की जरूरत है ताकि हादसे ज्यादा से ज्यादा कम हो सके। जी बता दूं आपको, जिस तरह से यहाँ जो हादसा हुआ है ये लगातार पहले भी हादसा हो चुका है, उससे पहले भी हादसा हो चुका है, कई बार इसी जगह पे हादसे हुए हैं, क्योंकि यह भी, लेकिन अभी तक प्रशासन जागा नहीं है और लोगों का भी यही कहना है कि प्रशासन कभी ना कभी जागे और कैसे इसको क्लियर करे, क्योंकि यहाँ पे जो ARTO हाथरस है वह चेकिंग तो करते हैं लेकिन इस तरह की बातें नहीं देखने को मिलती है और वह इन लोडर वाहनों को भी नहीं बंद करा पा रहे, क्योंकि यहाँ पहले योगी ने यही कहा था कि लोडर वाहनों को, अवैध वाहनों को खत्म कराया जाए, लेकिन यहाँ पे हाथरस में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर ये होता, क्लियर बात होती तो ऐसा हादसा नहीं होता, क्योंकि जगह जगह चेक पोस्ट लगे हुए हैं लेकिन वहां पुलिस मौजूद नहीं है, जगह जगह बंधन है वहां पे, लेकिन हाईवे पे ऐसा कुछ मामला है, लेकिन पता नहीं क्योंकि ये हाथरस का जो प्रशासन है, DM जो आशीष गोयल जी जो है वह पूरी तरह से कह रहे हैं कि ये लगातार निर्देशन दिए जा रहे हैं कि इसको रोका जाए, इसको किसी भी तरह से क्लियर किया जाए, लेकिन अभी तक यहाँ का कोई जो अधिकारी है वो जागे नहीं है। जी बिल्कुल, आप बने रहे। शिव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिव का भी रुख कर लेंगे। शिव, सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर देखा जाए, एक तरफ तो प्रशासन की लापरवाही को लेकर आप भी तमाम बातें सामने रख रहे हैं और मयंक की भी ओर से तमाम बातें सामने रखी जा रही है, लेकिन अगर उस पूरे हादसे का जिक्र करें, क्या हुआ था मौके पर जिसके बाद 17 लोगों की जान चली गई और 15 लोग एक ही परिवार के, जिनमें महिलाएं, बच्चे और 7 पुरुष भी शामिल हैं। शिव, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी दोबारा सवाल करिए। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए यहाँ पर ये जो हादसा हुआ है, 17 लोगों की मौत हुई है, उस पूरे हादसे का एक बार मंजर भी फिर से बताइए। 15 लोग एक ही परिवार के, और यहाँ पर देखिए प्रशासन पर भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये सभी लोग 30 से 35 लोग एक लोडर टेम्पो में बैठने के बाद हाथरस में एक 40 मिनट के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। वापसी के समय जब वो वापस आ रहे थे तो हाथरस मीटिंग के पास ये सड़क हादसा हो गया।
लोडर टेम्पो में जो सभी लोग मौजूद थे ओवरटेक करने का प्रयास किया। आगे से जब वाहन आया तो उसने ब्रेक लगाने का प्रयास किया तो रोडवेज ने उसमें टक्कर मार दी, जिसमें लोडर जो टेम्पो था वो पलट गया और ये सड़क हादसा हो गया। उसमें 17 लोगों ने ठीक है। अपनी जान गंवा दी। हालांकि सेंधा गांव में 14 सब पहुंचे हैं, बाकी ठीक है, के जो बिल्कुल सब थे निश्चित तौर वो पर ये जो घटना हुई है वो काफी ज्यादा भीषण है और दुखद भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक और शिव, आप दोनों का तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो हाथरस में रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 15 लोगों की मौत हो गई। बस ने लोडर को टक्कर मारी, जिसके बाद 17 लोग की मौत हुई और एक परिवार के 15 लोगों की। कंफर्म डेथ की संख्या है 7 पुरुष, 4 महिला, 4 बच्चे। घायल में अभी यहाँ पे 11 लोग हैं।